पेट भर जाए पर मन न भरे, ऐसी रेसिपी, ऐसी जायकेदार और ऐसी जबरदस्त कबाब की रेसिपी आप लोग के लाई हूँ, जो खाने में इतनी बेहतरीन, इतनी ज्यादा टेस्टी, इतनी ज्यादा सॉफ्ट, मुलायम, जूसी और इतनी ज्यादा टेस्टी, इतनी ज्यादा लजीज, जायकेदार थी, तो इसके मैं बयान नहीं कर सकती। आप इसे अपने से बनाएं और अपने से खाएं और फिर मुझे फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये कबाब आपको कैसे लगे। डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने हाफ के जी मटन कीमा लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो के वॉश करके सारा पानी ड्रेन कर लिया था और मैंने इसमें 10% फैट के साथ लिया है। अब बहुत ही बारीक कीमा लिया था मैंने। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने धनिया और जीरा भून के पीस कर लिया था। फ्रेश लिया था, फ्रेश लेंगे तो ज्यादा अच्छा जायका आएगा इसका। और यहाँ मैंने लिया था 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून डालेंगे। हाफ के जी है, मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला था। और यहाँ डालेंगे साथ में हरी मिर्च और पुदीने का मैंने पेस्ट डाला था। फ्रेंड्स, यहाँ आपके पास हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप दोनों को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। यहाँ मैंने मुट्ठी भर हरा धनिया डाला था और मैंने यहाँ दो छोटी छोटी मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप करके डाला था। आपके पास लार्ज हो तो आप एक डाले, एक बड़ी साइज, अगर दो छोटी छोटी है तो आप दो छोटी छोटी बहुत ही बारीक चॉप करके डालें। और इन सारी चीजों को डालने के बाद ना यहाँ मैं डालूंगी एक अंडा। अंडा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है, बिल्कुल फ्रिज से निकाल के तुरंत नहीं डालना है। फ्रिज से निकालने के बाद इसे आपने थोड़ा रूम टेम्परेचर पाने देंगे, फिर इसे का यूज करेंगे। अब अंडा डालने के बाद मैंने इसी चम्मच से, जिसे मैंने अदरक लहसुन लिया था, उसी चम्मच से मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पर बेसन डाला है। या मैंने भुने चने का पाउडर लिया, भुने चने का बेसन लिया है और यहाँ अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इन सारी चीजों को ना हमें हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपने ध्यान देना है, अगर आपने फैट नहीं डलवाया है तो आप यहाँ 2 चम्मच घी जरूर डालें अपने कबाब में। उससे हमारा कबाब जो होता है ना बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट होता है। तो कंपलसरी आपने डलवाना है। या मैंने फैट लिया था अपने कीमे में तो मैं नहीं डालूंगी। और कीमे जो है ना, कीमा जो हमें करना है वो बहुत ही बारीक करना है। बहुत ही ज्यादा मोटा करेंगे तो वो टूट जाएंगे कबाब। जितना हो सके बारीक कीमा लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया और अब मैं इसे रेस्ट दूंगी आधे घंटे के लिए। आधे से पौने घंटे के लिए मैं इसे ढक कर रख दूंगी साइड में। अब आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका था। अब बहुत ही अच्छे से ये मतलब आप देख सकते थोड़ा सा हमारा कीमा जो है सारे इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब कर चुका था और बहुत ही अच्छे से हमारा ये कबाब बनने के लिए रेडी था। अब यहाँ ना मैं एक बार और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मिक्स करने के बाद इसके मैं कबाब बनाऊंगी। अब हमें कबाब जो है ना फ्रेंड थोड़े से मोटे बनाने हैं, बहुत ही चपटे चपटे पतले पतले कबाब नहीं बनाने इस रेसिपी में। हमें थोड़े मोटे कबाब बनाने हैं। आपको दिखाऊं मैं, यहाँ मैंने लिया है कितना पोर्शन और देखिए कितने मोटे मोटे कबाब मैंने यहाँ बना के रेडी किए हैं। अब इसी तरह से सारे कबाब हमें बना लेने हैं थोड़े मोटे मोटे। और फ्रेंड्स ये जो आपने डाला है ना यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे ना कोई भी पपैया का पेस्ट या कोई भी टेंडराइज नहीं डाला है। अगर आपके पास कम टाइम हो, आप इसे मैरिनेट करके नहीं रखना चाहते ज्यादा टाइम के लिए, तो आप इसे टेंडराइज या फिर कच्चे पपैया का पेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इससे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ मैंने ना कबाब बना के रेडी कर लिए थे। कबाब हमारे सारे रेडी हो गए। अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो यहाँ मैंने लिया है एक फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन में मैंने डाला है हाफ कप तेल। हाफ कप तेल जब डाला है और अच्छे से यहाँ पर गर्म कर देंगे, रिफाइंड ऑयल का यूज किया। अब एक एक करके हम अपने कबाबों को फ्राई पैन में डाल देंगे, ऑयल में फ्राई होने के लिए यहाँ पर डाल देंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डालते चले जाएंगे हम अपने कबाबों को। और जैसे मैंने बताया ना फ्रेंड्स, आपने जितने मात्रा में सारी चीजें ली हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे। अगर आपने कुछ कम ज्यादा किया तो जरूर फूट जाएंगे। आपने यहाँ बेसन अगर आपको कम लगता है, आपको लगता है कि ये कबाब में थोड़ा सा बाइंडिंग कम है, तो आप वहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन और इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरे एक तरफ से कबाब अच्छे से गोल्डन कलर आ गया था, तो यहाँ मैं साइड चेंज कर दूंगी। 3 से 4 मिनट में हमारा कलर एक तरफ से आ जाता है हमारे कबाबों का, तो मैं इसकी साइड्स में यहाँ पर चेंज कर दूंगी। सारी साइड्स को चेंज करके वापस से 3 से 4 मिनट में पका लेना है। टोटल हमें 5 से 8 मिनट के बीच में हमारे कबाब बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। अभी हमारे कबाब बनकर रेडी है फ्राई होके। मैं यहाँ पे सारे कबाब निकाल लूंगी। अब जो बाकी बैचेस है वो भी फ्राई कर लेंगे। अब सारे कबाब रेडी करके हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे लिए मैंने दही। दही मैंने लिए हाफ कप। अब यहाँ पे हाफ कप दही लेंगे। हाफ कप दही लेंगे, इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर हाफ टेबल स्पून रेड
चिली पाउडर जो हमने लिया है ना, यहाँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है फ्रेंड्स, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। 1/2 टेबल स्पून नहीं, 1/2 टीस्पून लेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ भुना जीरा पाउडर लेंगे, और 1/2 टीस्पून लेंगे यहाँ पर चाट मसाला। चाट मसाला भी दो, सारे चीजों को 1/2 टीस्पून लेंगे। और यहाँ पे हमने वापस डालेंगे, यहाँ पे हमने नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब सारी चीजें 1/2 टीस्पून की मेजरमेंट से लेके दही में डाल देंगे। दही को अच्छे से यहाँ पर फेंट लेंगे, बिल्कुल कोई लम्स वगैरह नहीं रहे फ्रेंड। इस तरह से हमें फेंटना है, बिल्कुल इसे अच्छे से फेंट के हमें साइड में रख लेना है। हमारा दही जो है वहां पे फेंट के तैयार है, साइड में रख लेंगे हम इसे। अब यहाँ पे वापस से हम लेंगे एक पैन। मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन लिया, आप चाहे तो तवा वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। अब फ्राई पैन में वापस से मैंने डाला है तेल। तेल मैंने डाला है यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैंने डाला है अनियन। अनियन को मैंने मैंने थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करके डाला है। बहुत ज्यादा पतले स्लाइसेस में नहीं डालेंगे, क्योंकि इसे हल्का सा कैरमलाइज करना है, बहुत ज्यादा इसे पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सॉफ्ट होने देना है। बिल्कुल 1 से 2 मिनट में हमारा प्याज जो है ना हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का सा पिंकिश हो जाएगा, बिल्कुल इसका कलर जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, देख सकते हैं हल्का सॉफ्ट हुआ है ये। जैसे इसमें डालेंगे दही, जो दही हमने यहाँ पे बना के रखी ना मैरिनेट करके सारे मसालों के साथ, वो दही हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब दही डालने के बाद तुरंत इसमें हम डालेंगे कबाब। कबाब जो हमने यहाँ पे बनाए थे ना, सारे कबाबों को मैं यहाँ डाल दूंगी। अब कबाब को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे कबाबों में दही अच्छे से कोट हो जाए। अब यहाँ गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल हाई रखना है, बिल्कुल लो नहीं करेंगे, हाई पे हम पकाएंगे। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे अच्छे से हमें कुक होने देना है। इसे जब तक हम पकाएंगे, जब तक यहाँ दही का पानी पूरा सूख ना जाए, जब तक हम इसे पकाते रहना। देख सकते हैं यहाँ दही का पानी बिल्कुल सूख गया है, और किस तरह से सिर्फ ऑयल बचा है। यहाँ सारे दही को और सारे दही के पानी को, सारी चीजों को हमारे कबाब ने ऑब्जर्व कर लिया, किस तरह से वो फ्लफी हो चुके हैं। और बिल्कुल इसे अच्छे से यहाँ पर वापस से मिक्स करेंगे, चलाएंगे। 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपने कबाबों को निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे कबाब यहाँ बनकर रेडी हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, अपने कबाबों को हम सर्व करने के लिए यहाँ पर रेडी है। आप इसे किसी भी रोटी नान के साथ खा सकते हैं, बहुत ही लजीज बनके तैयार होती है। बिल्कुल आपको ये इतना मजेदार लगेगा, इतना चटपटा लगेगा कि आप इसके फैन होने वाले हैं फ्रेंड। बिल्कुल ये कबाब बनाना भी बहुत हटके है, और इसे टेस्ट भी बहुत हटके है, और बहुत ही टेस्टी मजेदार है। बिल्कुल आप इसे बनाएंगे ना, तो आप इसके फैन हो जाने वाले हैं। और कितना मॉइस्ट और जूसी है फ्रेंड, से खाकर आपको पता चलेगा। तो आप इसे जरूर बनाना, मुझे फीडबैक जरूर देना। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा।